आशा करती हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ दोस्तों। तो मेरे जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं तो सबको मेरा दिल से नमस्कार। और मेरे जो भी सभी जो मेरे माता पिता हैं उनको मेरा चरण स्पर्श दोस्तों। तो ये टाइम अभी करीब 4 बजे का टाइम है दोस्तों। बस उठ के बस थोड़ा हल्का फुल्का ऐसे घूम लेती हूँ और ब्रश कर लेती हूँ। और वैसे आज मुझे इतना सुबह कुछ काम तो था नहीं, क्योंकि मेरा ना जो गैस सिलेंडर है ना दोस्तों, रात के टाइम ही वो खत्म हो गया था। और मेरे पास जो गैस सिलेंडर था वो एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं भरा हुआ था। तो फिर इतनी सुबह कुछ ही यानी कि खाना पीना तो कुछ बनाना तो था नहीं। वैसे दीपांशी को स्कूल जाना था तो बस दीपांशी के लिए 2 रोटी साथ वाले देवर के घर से मेरी सास बोल रही थी चल उसकी 2 रोटी मैं वहां से बना लाऊंगी। और वो सभी बोल रहे थे भी इतनी आज जल्दी उठ गया, वैसे कोई काम कहते हैं ना, बस हम हाउस वाइफ की जो मेरी खुद की रूटीन है वो बहुत ज्यादा सुबह जल्दी की उठने की लगी हुई थी। और मुझे पता था आज किचन में जब तक गैस सिलेंडर भी 10 बजे के करीब आएगा, और वैसे इतना सुबह कुछ काम है नहीं, पर बस ये नींद मेरी खुल जी इसी टाइम में, मेरी आंख रोज सुबह के टाइम में खुल जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे लेटने से तो कुछ नहीं बनता, तो उठ के मैं तो अपना काम काज कुछ भी होगा वो बस मैं अपना वो जो काम है मेरा वो मैं अपना निपटा लूंगी। तो बस सारे आंगन में दूसरे रूम में अच्छी तरह से झाड़ू लगाया हुई हूँ। बस जिसमें सभी सोए हुए हैं वो मैंने छोड़ दिया है। और बस कहते हैं सुबह की जो बासी झाड़ू लगा के और फिर मैं यहाँ पे अच्छी तरह से मैं पोछा लगा दूंगी। और बारिश का मौसम बना हुआ है, खूब काले काले बादल बने हुए हैं। और रात के टाइम में भी बारिश खूब अच्छे से हुई थी। और वैसे तो आज वीरवार था ना तो दोस्तों, और एकादशी भी थी, तो इसीलिए फिर कपड़े वगैरह तो धोने थे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एकादशी के दिन और वीरवार के दिन कपड़े धोते नहीं यार, दोनों फिर आज ही एक दिन थे। तो बस साफ सफाई कर रही हूँ। और वैसे तो मैं आजकल मेरी मशीन जैसे थोड़ी खराब हो रही है ना, तो मैं सबसे ज्यादा अपने आजकल अपनी मशीन ही यानी कि मशीन खराब हो रही है तो सबसे पहले मैं कपड़ों का काम ही सबसे ज्यादा मैं आजकल अपना जो है ना दोस्तों, पर वही काम में ज्यादातर अपना निपटा रही हूँ आजकल में। क्योंकि कपड़ों का काम जो कपड़ों का काम होता है ना, इसका तो मुझे सबसे ज्यादा सहम चढ़ा रहता है। और अब तो बस ये मशीन में तो धुल नहीं सकती, क्योंकि मशीन जब ठीक होएगी तो इतना मुझे हाथ से ही धुलने हैं। तो फिर बस इसीलिए बस सोचा तो कपड़े भी नहीं धुलने और सुबह जल्दी भी उठ गई। फिर मैंने सोचा बाहर का आंगन जितना भी हो सके अच्छा साफ सुथरा मैं बना लूं। और वैसे बारिश मेरा पोछा झाड़ू करे का भी वैसे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बाद में इतनी तेज बारिश हुई ना 8 बजे के करीब में, बस पूछो ना, ये बिल्कुल आंगन बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था ना, तो किसी भी तरह का कोई कबाड़ा कचरा अगर ऐसे फिर बारिश हो जाती है ना फिर ज्यादा गंदा सा लगता है। बिल्कुल साफ सुथरा आंगन सा हो गया था ना, फिर बारिश भी हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई थी। और बस मैंने बाहर का काम कर दिया। और दोस्तों फिर बारिश होने लगी थी ना उसके बाद में, क्योंकि फिर मैंने दीपांशी को तैयार व्यार करा। 7 बजे तो वो स्कूल चली गई थी। फिर थोड़ी देर बस ऐसी बारिश को ही देखती रही, क्योंकि बारिश अच्छी लगती है मुझे जब बारिश होती है। और फिर कुछ बनाना भी नहीं था, तो फिर ये करीब 11 बजे का करीब का टाइम है। उस टाइम में बारिश मतलब दीपांश के पापा बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे कब बारिश रुके, और बस वो एजेंसी से सिलेंडर ले आए थे। और इस टाइम में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो बस दीपांशी के दादी ने बोला तो क्या अब क्या सब्जी रोटी कुछ बनाएगी, तो बस साथ में चाय और कुछ बना ले पकोड़े वगैरह। तो बस मैं
सोच रही थी मैं क्या क्या बनाऊं, तो फिर ये घर में रखा था एक गोभी का फूल, तो मैंने बस उसी के गोभी के डंठल से तोड़ लिए और फिर इसमें मैंने होता है बेसन सब ये मैंने अच्छे से डाल के इनको खूब मिला लिया। और फिर ये थोड़ा सा सूखा सूखा सा लग रहा था, तो फिर मैंने ना इसमें थोड़ी सूजी और थोड़ा चावलों का आटा भी थोड़ा सा मैंने मिलाया। इससे मिलाने से ना थोड़े पकोड़े और ज्यादा कुरकुरे और अच्छा ज्यादा टेस्ट आ जाता है, अगर इस तरह से सूजी थोड़ा चावल का आटा भी अगर मिला लिया जाए। और खाली बेसन बेसन के बनाते ना वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। और सर्दियों के दिनों में मैं ज्यादातर इसमें बाजरे का आटा मिला लेती हूँ, तो बाजरे के आटा मिलाने से तो पकोड़े में और ज्यादा चार चांद लग जाते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैं बना लूंगी पकोड़े। तो साथ के साथ यानी कि मेरी चाय भी बनती रहेगी और इधर मेरे पकोड़े भी बनते रहेंगे। तो अंदर सभी को खाने वाले को जब चाय मेरी बन जाएगी तो सबको मैं साथ के साथ गर्मा गर्म पकोड़े और चाय दे दूंगी। और फिर बारिश बारिश के मौसम में ऐसे अच्छा भी लगता है। और जब दीपांशी आएगी तो उसको मैं या तो फटाफट गरम दे दूंगी बना के, या फिर इसी में से थोड़ा रख दूंगी, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही खा लेते हैं, वो इतने ज्यादा नखरे नहीं करते। और ये करीब दोस्तों 3 बजे के करीब का टाइम है। इस टाइम में सारी बारिश बुरिश भी रुक चुकी थी। मौसम का बस ऐसे ही चल रहा है आजकल, कभी धूप कभी छाए, 1 मिनट में ऐसा मौसम हो जाता है। तो सारे बर्तन वगैरह मांज के तो अब यानी कि ये शाम वाली एक बार दोबारा से ही डस्टिंग है। सुबह के टाइम में भी एक झाड़ू पोछा हो चुका था। तो बस यही है, बाहर से ये सारे घूम घूम के ना थोड़े गिलगिले से पैर और कुछ ना कुछ फिर खिलारा थोड़ा फैला ही देते हैं। तो ये ना 3-4 बजे का टाइम है, यानी कि मेरी दोबारा वाली साफ सफाई है। एक बार मैं सुबह के टाइम में मैं सब कर चुकी हूँ। पर मेरा तो ना दिन में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो ये अच्छे से बेडशीट को बिछे रहने देते, ना सोफे के कवर रहने देते, और कुछ ना कुछ सामान इधर से उधर कर देते। और जैसे अब बारिश से का थोड़ा मौसम था तो बस बिल्कुल नहीं मानते, बाहर से ऐसे चिकड़ वाले पैर ऐसे लेके आ जाते हैं। तो थोड़ा से ऐसी मिट्टी सी हो गई थी ना, तो फिर मैंने सारे अच्छे से झाड़ू लगा के दोबारा से मैंने पोछा लगा दिया था। और इस रूम को भी दोबारा से मैं सारा फ्री होके एक बार दोबारा से सारे को समेट देती हूँ, सबको व्यवस्थित कर देती हूँ। और हम हाउस वाइफ का तो सारे दिन ऐसे ही चलता रहता है, कब सुबह से दोपहर, दोपहर से रात कब हो जाती है कुछ नहीं पता लगता हमारा। तो बस और आज का दिन तो मेरा सच में मेरा ऐसे ही निकल गया था। इसी यहाँ का ये एक बार ये सारे अच्छे से साफ सफाई करने के बाद फिर मैं लगी थी शाम के खाना बनाने। तो बस दोस्तों व्लॉग भी दोस्तों बस दोस्तों मेरे फोन में स्टोरेज थोड़ा कम है, तो इसीलिए मैं इतनी वीडियो ही ज्यादातर शूट कर पाती हूँ। तो अपने फोन की स्टोरेज के हिसाब से मेरा व्लॉग हो जाता बहुत ही बड़ा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दोस्तों दबा लेना। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और जीवन में यूं ही तरक्की करते रहना। बाय बाय दोस्तों।